और राय मशल होंगे। जनाब स्पीकर साहब, हम इस असम्बली में बैठे हुए यकीनन बलूचिस्तान के अवाम ने जिस जिम्मेदारी के साथ अपना कीमती वोट दे के हम इस असम्बली के फ्लोर में इस वक्त बलूचिस्तान के साइल वसाइल, बलूचिस्तान के दौलत, इस सरजमीन के सीने पे दफन हुई जितने दौलतें, हम यहाँ जितने साथी बैठे हुए हैं ये उनके अमीन हैं। हमारी कौमी, इखलाकी, सियासी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी वसाइल की दिफा करें, लेकिन साथी ने बेहतर तरीके से जो बात की, सना साहब ने, अच्छी बात है, लेकिन कोई बंदा अपने को अक्ल कुल समझे, बाकी असम्बली के जितने भी मेंबर हैं उनको अपना शागिर्द समझ के डिक्टेट नहीं करे। यहाँ सारे काबिल, दानिश्वर और अच्छे अच्छे जानकार और अच्छे अच्छे लोग हैं। वो लोगों ने इनको जो मुंतखब किए उनकी काबिलियत के उस जहानत पे मुंतखब करके यहाँ भेजे। हमारी गवर्नमेंट दो चीज़ों पे यहाँ हम अपने जहन में क्लियर करें। जब अपोजिशन उस मौजू पे जब बात करेगी जिसका ताल्लुक मरकज़ से हो, हमारे हुकूक के मुतालिक हो, उसमें वो अपोजिशन नहीं है, वो बलूचिस्तान के इस सरजमीन के एक सिपाही हैं। हम न रट्टा लगा के आते हैं, न बड़े फिगर डिपार्टमेंट से उठा के लाते हैं। जनाब स्पीकर साहब, इस गवर्नमेंट में बैठे हुए मेरे जितने कुलीग्स हैं उन पे कोई हमें उसकी काबिलियत पे शक नहीं है। यहाँ यार मोहम्मद साहब, सरदार साहब, बेशक के वो तहरीक इंसाफ में हैं, लेकिन वो सिपाही हैं इस सरजमीन के। वज़ीर आला साहब, वो जब इस्लामाबाद में जाते हैं वो सफ़ीर हैं सरजमीन के। इस पे इनिप्सी अवार्ड के 3 इंडिकेटर, जिसमें रकबा, गुर्बत, मुंतशिर आबादी, वो इसके साथ ही सीपे के हवाले से 2% इस इनिप्सी अवार्ड में इजाफी हमें दी जाए, ताकि हम बाकी सूबों के बराबर अपने इस पसमानदगी को दूर कर सकें। 1 यूनिट के ज़माने में पॉपुलेशन पे जो आबादी थी, चूंकि उस ज़माने में बांग्लादेश की आबादी ज़्यादा थी, तो उस ज़माने में रकबे की बुनियाद पे वसाइल की तकसीम हुई। जब पार्टीशन हुआ, रकबा बलूचिस्तान का ज़्यादा हुआ, तो फिर पॉपुलेशन की बुनियाद पे बातें शुरू हुई। 18वीं तरमीम में वसाइल की तकसीम के हवाले से ये भी
एक साइंटिफिक मैकेनिज्म के तौर पे कि सरजमीन के ऊपर, सूबों के ऊपर जितने भी वसाइल हैं वो सूबों के हैं, जितने ज़मीन के नीचे हैं वो मरकज़ के हैं। चूंकि पंजाब में गंदम और चावल वो ज़मीन के तो ऊपर है, बलूचिस्तान में वसाइल ज़मीन के नीचे हैं, तो हम समझते हैं वक्तन पर वक्तन इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। इसलिए एक हो के इस सरजमीन के सिपाही बन के इसकी वसाइल की हिफाजत के लिए एक जामे अंदाज में अपना केस मरकज़ के सामने पेश करें और उस स्लोगन को तक़वियत दें जो तब्दीली की बात करते हैं। यकीनन हमें उम्मीद है कि कल के जो वज़ीर आज़म का दौरा होगा वो एक तब्दीली की निशानी होगी। थैंक यू जनाब स्पीकर। शुक्रिया हसन बलोच साहब।